मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 31 मई 2023 तक डेट एक्सटेंशन जो करी गई है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड डेट एक्सटेंशन, लेट फीस का वेवर और जो कुछ कंप्लायंसेस हैं जिसकी एक्सटेंशन आपको दी गई है 31 मई 2023 तक, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले जो आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स है उसको स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और वो एक्सटेंशन दी गई है 31 मई 2023 तक। और हालांकि ये जो एक्सटेंशन आया है ये ड्यू डेट यानी कि 20 मई पार होने के 7 डेज के बाद आया, यानी कि 27 मई 2023 को। अब हुआ क्या, 20 मई से लेके 27 मई के बीच में काफी सारे लोग जो है वो अपनी जीएसटीआर 3B लेट फीस के साथ फाइल कर चुके थे। अब 27 मई को नोटिफिकेशन आया कि आपकी जो ये ड्यू डेट थी 20 मई वाली, ये एक्सटेंड कर दी गई है 31 मई तक। तो ये जो लोग बच गए जिन्होंने लेट फीस के साथ अपनी फाइलिंग कर दी थी ऑलरेडी, उनके साथ क्या होगा, तो इसके लिए एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी करी। इसके लिए इन्होंने कहा वाइड नोटिफिकेशन नंबर 11/2023 सेंट्रल टैक्स डेटेड 12/2023 and 13/2023, the government has extended the due date of filing GSTR 1, GSTR 3B and GSTR 7 of April 2023 till 31st May 2023। यानी कि GSTR 1, GSTR 3B एज वेल एज GSTR 7, इन तीनों ही रिटर्न्स और स्टेटमेंट के लिए 31 मई तक डेट एक्सटेंड किया गया अप्रैल महीने के लिए। किन के लिए किया गया? फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर लोकेटेड है? स्टेट ऑफ मणिपुर के अंदर। अगर आपका मणिपुर में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। द सेड चेंजेस हैव बीन इंप्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 27 मई, और 27 मई से ये चेंजेस जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है वो लगा दिए गए। अब यहां आगे जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। The late fees paid by the taxpayer who have filed their returns before 27th May shall be credited into their ledgers। यानी कि आपने जो अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी इस लेट फीस के साथ, वो लेट फीस आपको अब रिफंड कर दिया जाएगा और आपके लेजर्स में वो अमाउंट जो है वो रिक्रेडिट हो जाएगा। आप उसका यूटिलाइजेशन आगे एज पर द लॉ कर सकेंगे, ऐसी बात यहां लिखी है। इंटरेस्ट के लिए क्या है? द इंटरेस्ट अमाउंट shown in the next return may be corrected by the taxpayers themselves at it is an editable field। और जो इंटरेस्ट वाली बात है, तो आपने अप्रैल महीने की रिटर्न जो लेट से फाइल करी होगी उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मई 23 की 3B में नजर आएगा टेबल 5 के अंदर। तो आपको जब वहां पर इंटरेस्ट नजर आए और आपकी रिटर्न अप्रैल की 31 मई से पहले फाइल हो गई थी, तो आप इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हैं एडिट करके, और आपका कोई भी फालतू पैसा जो है वो नहीं लगेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा आपको ये एक्सटेंशन और रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगला जो एक्सटेंशन है 31 मई 2023 तक, वो किस चीज के लिए है? वो है अनेक्जर 5। ये क्या है अनेक्जर 5? अगर आप जीटीए हैं, यानी कि आपकी सर्विसेज जीटीए वाली हैं और आप रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज के अंदर खेलना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था हमारे सेशन के अंदर कि 9(3) के अंदर जो सर्विसेज आती हैं उसमें जीटीए एक ऐसी सर्विस है जो कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों में रह सकती है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहते हैं तो आपको ये चीज डिपार्टमेंट को इंटीमेट करनी होगी इन द फॉर्म अनेक्जर 5। तो इसकी जो डेट है
फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और ये जो ऑप्शन लेना पड़ता है ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले पहले करना है। तो 31 मार्च 2023 निकल चुका और ये चूंकि फर्स्ट ईयर था ऐसे फॉर्म को भरने के लिए, तो 23-24 के लिए आपको ये एनेक्जर 5 भरने की जो मोहलत है वो 31 मई 2023 तक गवर्नमेंट ने दी है। तो अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, रिवर्स चार्ज में नहीं रहना चाहते, तो 31 मई से पहले पहले आप इस एनेक्जर 5 को भर सकते हैं। क्या है रिवर्स चार्ज, क्या है फॉरवर्ड चार्ज और किस तरीके से इसमें टैक्सेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको हर एक क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। आप पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आपका जीएसटी के अंदर जो लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और एनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। अगर मैं दिखाऊं आपको एनेक्जर 5 वाली चीज, तो यहां पर जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन कंप्लायंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 5/2023, जो ये रेड स्ट्रिप आप देख रहे हैं जो कि आया था 9 मई 2023 को, इसमें इन्होंने बता रखा है कि ऑप्शन फॉर फाइलिंग द डिक्लेरेशन इन एनेक्जर 5 फॉर्म बाय द जीटीए टैक्स पेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 एंड इट इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो इसका आप बेनिफिट जो है वो पूरी तरीके से उठा सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और जहां तक बात है फर्दर एक्सटेंशन की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 30 जून तक के पास आपके पास मोहलत है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। आप उसके लिए भी 30 जून की वेट ना करें, जल्द से जल्द अपने रिवोकेशन, रिटर्न फाइलिंग, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, सारी चीजें जो हैं वो कम से कम लेट फीस को पे करके अपना फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें अब समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको 31 मई 2023 तक जो डेट एक्सटेंशन दी गई है इसका बेनिफिट लेना है और किस तरीके से आप इसमें लेट फीस और इंटरेस्ट बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स डिस्कस करते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। और कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।